हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या मैट्रिमोनियल केसेस जो भी है आपके डाइवोर्स के, मेंटेनेंस का, 498 का, डीवी का, क्या ये आपको सेटलमेंट कर लेनी चाहिए इनमें, या फिर पूरा का पूरा केस आपको जो है सालों साल लड़ लेने चाहिए। देखिए, इसका सवाल जो जवाब है वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होगा, पर आपको जो है आपके केस के लिए कैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको सेटलमेंट की ओर जाना है या फिर केस लड़ना चाहिए। तो ये जो है वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको जो है बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपको जो है ये मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी चल रहे हैं, आपके 4 या 5 केसेस चल रहे हैं, उनको सेटल कर लेना चाहिए या फिर जो है आगे केस लड़ना चाहिए और पूरा वो कंक्लूड हो जाना चाहिए। देखिए, अब जो है कई केसेस में ये होता है कि सिर्फ पैसों पे सेटलमेंट होती है, साथ रहने का कोई विचार नहीं होता दोनों पार्टीज का, और एक पार्टी जो है की जो है ऑब्वियसली वाइफ साइड जो है वो पैसे की डिमांड ही पूरा फुलफिल करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। अब ये डिमांड कितनी होगी वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर तो डिमांड कम है और सपोज आपको भी डिवोर्स ही चाहिए उसमें, और वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, तो आप ये देखिए कि जो मेंटेनेंस अगर आप देना ही पड़ेगा आपको इन एनी केस, चाहे वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, तब भी आपको तब आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस केस में देखिए क्या है कि अगर आपको मेंटेनेंस देना ही है और अगर आप डिवोर्स में भी सक्सेसफुल हो जाते हो, तब भी जो है आपको परमानेंट एलिमनी जो है वो देनी ही पड़ेगी। तो पैसा एंड ऑफ द डे अगर आपको देना ही है तो क्यों ना आप अपना टाइम बचाएं, टाइम बचा के जो है केस को पहले ही सेटल कर ले दूसरी पार्टी से, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही है, क्योंकि टाइम और एनर्जी भी एक चीज़ है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और अगर आपको रीजनेबल सेटलमेंट इस केस में मिल रही है तो मेरे हिसाब से जो है अगर आपका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि पैसा आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप चलो डिवोर्स में सक्सेसफुल भी हो जाते हो तब भी परमानेंट एलुमिनी तो कोर्ट बांधेगा ही इसमें, डिक्री जब पास होगी सेक्शन 25, और इंटरिम भी आपको देना पड़ेगा सेक्शन 24 में, और सेक्शन 125 अलग चलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग फाइल होगा, तो उसमें जो है पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो आप अगर जितना पैसा आप बचा रहे हैं केस लड़के, तो उतना ही पैसा आपको बाद में शायद देना ना पड़ जाए। इसलिए जो है इन केसेस में तो सेटलमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सेटलमेंट जो है आपका रीजनेबल अमाउंट में हो जाती है तो कर लीजिए सेटल, क्योंकि आपका एटलीस्ट टाइम तो बचेगा, पैसा तो आपको एंड ऑफ द डे देना ही पड़ेगा इस केस में। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, जब वाइफ जो है वर्किंग है, उस केस में क्या करें। देखिए, वाइफ अगर वर्किंग है तो उसे भी पता है कि जो है उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है, और जो परमानेंट एलिमनी है वो भी जो है शायद ना मिले। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो सेटलमेंट है वो आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वाइफ जो है इनिशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रही हो, और उसके इंटरिम एप्लीकेशन और मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन डिसमिसल का वेट कीजिए, क्योंकि अगर वो वर्किंग है तो कोर्ट उसे अवॉर्ड नहीं करेगा मेंटेनेंस, और पैसा जो है कोई अवार्ड नहीं होगा उसे, ना परमानेंट एलिमनी अवार्ड होगी जब उसे डिवोर्स चाहिए होगा। और ज़्यादातर जो वर्किंग वाइफ होती हैं उनका थोड़ा जल्दी ही रहता है डिवोर्स लेने का भी, तो इसमें जो है वेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो जो है एक रीजनेबल अमाउंट पे आए, या फिर आपको जो है बिना किसी शर्त के जो है डिवोर्स दे दे और सारे केसेस जो है विड्रॉ कर ले। तो उस केस में जो है आपको वेट करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये दो टाइप के केसेस होते हैं जब भी मैट्रिमोनियल केसेस फाइल होते हैं। तो आपका जो है कौन सा केस है, क्या वाइफ आपकी वर्किंग है, क्या आपकी वाइफ नहीं वर्किंग है। तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको जो कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए। तो ये दो टाइप के केसेस ही आपके जो डिवोर्स का या जो भी केसेस होते हैं, या मेंटेनेंस का केस हो गया, तो ये दो टाइप के केसेस ही आप डील करेंगे। तो आपका किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो और आपको जो है इस हिसाब से जो है केसेस जो है सेटल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो मैंने आपको आज बता दिया है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।